हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या हाल समाचार है आपके? आप हमेशा पूछते थे सर कोई ऐसा चीज तो बताइए कि अगस्त में कौन सा, जुलाई में कौन सा, सितंबर में कौन सा शेयर या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। प्लस मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो सर 2 दिन के लिए या 5 दिन के लिए या 7 दिन के लिए सर कौन सा शेयर खरीदना या बेचना सही रहेगा, कोई ऐसा कुछ बताइए। तो अब एक एआई आ गया, आपके सारे प्रॉब्लम को डेटा के साथ 2 सेकंड में दूर करेगा, जहां पर आपके होश उड़ जाएंगे। मुझे तो पर्सनली इंडिया में पहली बार ऐसा एआई लगा जो इतने एक्यूरेट डेटा के साथ और इतनी बेहतरीन सोच के साथ आया, क्योंकि खुद मुझे 21 साल हो गए मार्केट में और चूंकि मैं एआई को एक्सप्लोर करता रहता हूं, कई सारी चीजें एआई बेस्ड जो भी आती है वो आपको बताता ही हूं। तो वहां पर इसका फीचर मुझे सबसे दमदार लगा और इस कंपनी का नाम है ट्रेडोमेट, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की। अब एक चीज मजेदार बात कीजिए, देखिएगा कि मैंने इसके बारे में पहले बात की है। क्योंकि मेरी जब इस कंपनी के फाउंडर से बात हुई तो वहां पर क्लियर कट था कि ये कुछ नया लेकर आने वाले हैं और वो नया आया और मैं आपके साथ लेकर आया हूं, जिसमें सबसे सिंपल है। जैसे अभी हम अगस्त में बैठे हैं, अगस्त खत्म है ना, लेकिन अभी आप समझो अगस्त नहीं, आगे का मंथ सितंबर में आपको यह जानना है कि भैया कौन सा शेयर हिस्टोरिकली बेहतरीन रिटर्न दिया है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इटर्नल के बारे में 5 साल का डेटा है इनके पास। 5 साल में 5 बार पॉजिटिव रिटर्न दिया है 5.8% का, 18% का। उसके बाद मारुति का 19 साल का डेटा है, 19 साल में 15 बार इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। आइसर मोटर का 19 साल का डेटा है, 14 बार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस तरीके से किसने कितना परसेंट का रिटर्न दिया है। अब अगर हमें यह पता चल जाए, और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी हम निगेटिव पे भी आते हैं। निगेटिव में एचडीएफसी लाइफ का 6 साल का डेटा है, जिसमें 8 बार इसने निगेटिव रिटर्न दिया है। एसबीआई लाइफ ने 8 बार में 5 बार निगेटिव रिटर्न दिया है। तो हम, और यह सिर्फ निफ्टी 50 की बात नहीं, आप निफ्टी 500 पे जाना चाहो, आप एफएनओ स्टॉक पे जाना चाहो, आप सितंबर नहीं अक्टूबर नवंबर, मतलब जिस जिस मंथ में आप जाना चाहो सब कुछ दिखेगा। अब एक चीज, मजेदार चीज देखो, जैसे ये अक्टूबर में एंजल वन का बड़ा अच्छा रिटर्न दिख रहा है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का बड़ा अच्छा रिटर्न दिख रहा है, ठीक है। तो मेरा पॉइंट आपको बताने का यह है कि अभी समझो कि अगर आपके पास सितंबर का इटर्नल और टीवीएस मोटर जैसा डेटा है, तो क्या हम टीवीएस मोटर जैसा डेटा, मैजडॉक जैसा डेटा, अंबर जैसा डेटा जो है ये एफएनओ स्टॉक में, क्या इसको हम चार्ट पे ला नहीं सकते हैं? क्या सितंबर में अगर चार्ट पे ब्रेकआउट हो रहा है तो क्या हम इसके में एंट्री करने के बारे में प्लान नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हिस्ट्री कह रही है भैया ये है। क्या 5000 स्टॉक में 3 स्टॉक आपके सितंबर के लिए सिलेक्शन में आए कि नहीं आए? मुझे कमेंट में प्लीज बताना। और कहानी यही नहीं खत्म होती, कहानी इससे आगे शुरू होती है। जो आप अगर इसका मेंबरशिप वर्जन लेंगे, चूंकि ये अभी पेड वर्जन मुझे दिख रहा है, तो यहां पर आपको हिस्टोरिकल स्विंग स्क्रीनर दिखेगा जो इस स्ट्रेटजी का पप्पा है। कैसे पप्पा है ये देखिए। अभी हम, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 26 अगस्त है, अब 26 अगस्त है। अब यहां पर ये एक मंथ है, समझिए कि मुझे अगले 2 दिन या 3 दिन का पोजीशन लेना है या 6 दिन का लेना है। तो अभी समझो कि मान लो वीक के हिसाब से देखते हैं, कस्टमर 1 वीक अप टू, यानी आज से 1 वीक अप टू अगर हम देखें तो बजाज फिनसर्व में इस डेट से 26 अगस्त से 1 हफ्ते तक कि कहानी में किस किस का क्या है, तो 2.71% का रिटर्न है 18 साल में 14 बार। ये बताने का क्या सेंस हुआ? आप आज, मतलब वो ऊपर एक हुआ कि मेरे को ये पता चल गया मेरे को डे वाइज में कुछ सितंबर में प्लान करना है, ये पता चल गया मैं हूं स्विंग वाला ट्रेडर, मेरे को खाली स्विंग बताओ भैया। अब इसने कहा स्विंग बताओ, बोलो तुम कितने दिन का ट्रेड करना चाहते हो। तो आपने यहां से सेलेक्ट कर लिया, मेरे को भैया 2 दिन का पोजीशन लेना है, मेरे को 3 दिन का लेना है, डे वाइज में 5 दिन का लेना है, बराबर। अभी कहा सिप्ला पे आ जाओ भैया, सिप्ला 1.61% का रिटर्न देता है, पॉजिटिव रेट 83.3% का है, 18 साल में 15 बार, 18 में 15 बार। ये देखो, एक चीज और बता दूं, एआई आपकी हेल्प करता है, बट कोई भी हिस्टोरिकल डेटा फ्यूचर की गारंटी नहीं होती है, ये भी उतना ही समझना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि बटन दबा दिए, एआई को नौकर बनाओ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम एआई को मालिक बना रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो प्लीज एआई को नौकर बनाना है, मालिक नहीं बनाना है। जिसमें क्या है, 2008 से लेकर 2025 तक इस 5 दिन के दौरान हर बार का रिटर्न आपके पास सिप्ला का दिख रहा है, कभी 0.5%, कभी 3.5%, 2010 में -%। अब इसमें फायदा क्या हुआ? अगर मेरे पास सिप्ला आ रहा है, मैं आज सिप्ला के बारे में सोच रहा हूं, अगर सिप्ला में कोई चार्ट का ब्रेकआउट बन रहा है, सपोर्ट पे बाइंग में, तब हम जाएंगे। तो नौकर ने बोला, अपन ने बुद्धि लगाई, चीज सही तरीके से लगी, अपन वहां से जाकर सोच सकते हैं, बराबर।
तो ऐसा देखना होता है। अब यहां पर इसका आया, अभी कहानी यही नहीं खत्म होती है। अभी सोचो आपको मंथली पोजीशन बनानी है, एक मंथ का। हर तरह के ट्रेडर होते हैं ना, मारुति का बता रहा है भैया 1 महीना का बनाओगे, 18 में 15 बार इसने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, पूरा डेटा चीर फाड़ करके रख दिया। बजाज ऑटो का आ गया। और फिर यहां पे कहानी ये भी है, ये निफ्टी 500 है, निफ्टी 50 मैंने किया है, ये निफ्टी 500 है। एफएनओ डेटा है, आपको जो पसंद हो, ये देखो केन्स टेक्नोलॉजी में आ जाओ 11%, मजगांव डॉक में आ जाओ 10%, सीजी पावर में। अब मुझे ये बताओ, ये अगर आपके पास आ रहे हैं 3 में 3 बार, 5 साल में 4 बार, 18 साल में 14 बार, क्यों नहीं मुझे चार्ट पे अगर दिखेगा तो मैं ट्रेड करूंगा। मेरा स्टॉक सिलेक्शन का तो प्रॉब्लम दूर हो गया। 5000 स्टॉक में से ऑटोमेटिक फिल्टर होके 3 आ गया, स्विंग वालों के लिए अलग आ गया, जिसको डे ट्रेडिंग में जाना है उसके लिए अलग आ गया। उसके बाद कहानी यही नहीं रुकती है, इसके नीचे इन लोगों का हीट मैप है, मंथली रिटर्न हीट मैप, जिसमें एक रिलायंस का एग्जांपल है। आप यहां पर जो डालना चाहेंगे वो नाम यहां पे आ जाएंगे, जिसमें इन्होंने ये बताया एवरेज मंथली रिटर्न में, जैसे 2026 में क्या आया, फरवरी में क्या आया, मार्च में, अप्रैल में, अभी हम अगस्त तक खड़े हैं, बराबर। तो अभी तक ईयरली सीएजीआर निगेटिव है। तो इस तरीके से 2025 का, 2024 का, जैसे सब लोग एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करते हैं, मैं अभी एचडीएफसी बैंक को सर्च कर देता हूं। अब एचडीएफसी बैंक देख लो, 2026 में अभी तक -26% रिटर्न है। तो ये हर मंथ का हीट मैप आ गया। मतलब मुझे प्लीज ईमानदारी से कमेंट में बताओ, आप लोग भी बहुत सारे एआई को एक्सप्लोर करते होंगे, कोई इससे बेहतर एआई है, हाँ या ना में लिखना। क्योंकि मेरे को पर्सनल लगता है ये सीधा प्रॉब्लम दूर किया। देखो क्या है ना, 5 उंगली 5 तरह की, हर का अपना अपना काम। इसने सीधा आपकी प्रॉब्लम पे हिट किया, जहां पर आप जाकर इसके प्राइसिंग पे जाके ये वाला फीचर और ये वाला प्लान खरीद सकते हो। ठीक है, 249 रुपीज पर मंथ है। आप यहां पे क्लिक करोगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आप किसी से, देखो मैं हमेशा कहता हूं टिप्स पे मत जाओ। लोग क्या करते हैं, अरे कोई मुझे टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे टिप्स दे दे, गलत है दोस्तों, महा गलत है। क्यों जाना है टिप्स पे। अब अगर यहां से केन्स टेक्नोलॉजी मिली, मैं केन्स का चार्ट खोलूंगा, एज पर सेबी गाइडलाइन में लाइव चार्ट नहीं दिखा सकता हूं, वरना मैं केन्स का चार्ट खोलूंगा। अगर केन्स में एक्शन हो रहा है तो मुझे पता है ना कि मैं हिस्टोरिकल डेटा पैटर्न पे सही पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि चार्ट भी कह रहा है। मैं सिर्फ केन्स नहीं पकड़ रहा हूं, चार्ट पकड़ रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड उसकी हिस्ट्री, डेटा, सब कुछ, और फिर हम इस सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे अच्छा क्या होगा, आपको पूरा का पूरा हीट मैप आ गया, पूरा का पूरा स्विंग वालों का जितने दिन का पोजीशन करना हो, फिर से बताता हूं, जितने दिन का, डे, वीक, मंथ, आपको जैसे करना हो। अच्छा, पॉजिटिव ही नहीं, निगेटिव देखना हो, निगेटिव बताएगा। अब एफएनओ वालों को तो निगेटिव चाहिए ना, कि भैया बेचने का मौका बताओ। करेक्ट, बेचने के मौका में, अब ये मंथली है, इसको अपन वीक में, एक वीक में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब देखो कौन निगेटिव कितना है, सब बता रहा है। यहां पर से हम ले रहे हैं कि भैया कौन स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, किस मंथ में पॉजिटिव है, निगेटिव है। आज ही जाइए, ये वाला फ्री है, स्विंग हिस्टोरिकल पेड है, आप परचेज कीजिए, यूज कीजिए, मुझे भी कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं तो देखने के बाद ही आपको, क्योंकि जब मैंने पहले ट्रेडोमेट आया था तो मेरी बात हुई थी, तभी मैंने इसकी वीडियो, अच्छा इसकी पूरी डिटेल वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि इसके फीचर और भी बहुत अच्छे अच्छे हैं जो फ्री में दे रखे हैं। बट ये है आपके रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर अच्छा लगा हो, लोगों के साथ शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। धन्यवाद।